स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को जो है वो किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। मतलब इनकी जो है कुछ ना कुछ फैमिलीज़, कुछ ब्लॉक्स या कुछ बेसिस पे इनको जो है वो क्लासिफाई किया गया है। हम इनकी क्लासेस देख लेते हैं। सबसे पहले जो है इनको फैमिलीज़ में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सम मोर फैमिलीज़ इन द पीरियोडिक टेबल, जो ये हमारे टॉपिक का नेम है। तो सबसे पहली जो फैमिली है वो है अल्कली मेटल्स की। अब अल्कली मेटल जो है वो हमारे पीरियोडिक टेबल में कहाँ प्रेजेंट होती हैं, देख लेते हैं। ये जो ग्रुप फर्स्ट ए है, इनके जो हैं एलिमेंट्स, इनमें जो है यहाँ पर ये लिथियम से स्टार्ट करके यहाँ फ्रांसियम तक, इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो इन एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो अल्कली मेटल जो हैं, ग्रुप 1A एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। ठीक है, तो इसमें जो है इन एलिमेंट्स के नेम लिखे हुए हैं। उसके अलावा इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और जब भी इनको पानी में ऐड किया जाता है या पानी के साथ इनका, वाटर के साथ इनका रिएक्शन करवाया जाता है, तो हमें क्या मिलता है? हमें स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन मिलता है। गिव्स स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन व्हेन एडिड देम इनटू वाटर। जब भी इनको वाटर में ऐड किया जाता है तो ये हमें जो है वो एक अल्कलाइन, मतलब बेसिक सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सोडियम है, एक अल्कली मेटल है। इसका जब पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो कि एक क्या है? बेस है। उसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, और हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो कंबस्टिबल है। तो जब भी ये रिएक्शन होगा तो वहाँ पर जो है हीट, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। उसके अलावा इस रिएक्शन को हम जो है वो एक्सप्लोजिव के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब धमाका खेज मवाद में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम देखें इसकी फैमिली, तो हमारे पास आ जाती है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है ये भी नेचर में बेसिक होती हैं, लेकिन यहाँ अर्थ का वर्ड क्यों आया है? क्योंकि ये जो है ज़्यादातर अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होती हैं, तो इस वजह से इनका जो नाम है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है हमने रख दिया है। ठीक है, और ये हमारे पीरियोडिक टेबल में कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये सेकंड ए ग्रुप जो है इसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम देते हैं। इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये सारे के सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाती हैं। ठीक है, और लाइक अल्कली मेटल्स दे आर आल्सो वेरी रिएक्टिव। ठीक है, इनके ऑक्साइड्स और इनके हाइड्रोक्साइड जो हैं वो अल्कलाइन होते हैं इन नेचर। ये खुद अल्कलाइन नेचर, ये खुद बेसिक नेचर नहीं रखती, लेकिन जब इनके ऑक्साइड्स बनते हैं या फिर हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं तो उस सूरत में ये जो है बेसिक नेचर रखती हैं। क्यों? क्योंकि जो हम अभी पढ़ रहे हैं कि ये मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी मेटल्स हैं और उसके अलावा अल्कली मेटल जो हैं वो भी मेटल्स हैं, लेकिन जब इनके ऑक्साइड्स बना दिए जाते हैं या हाइड्रोक्साइड बना दिए जाते हैं तो उस सूरत में ये जो है अल्कलाइन हो जाती हैं, मतलब बेसिक हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्लास देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो क्लास आती है वो हेलोजेंस की है। ठीक है, और ये हमारे जो पीरियोडिक टेबल में कहाँ लाई करती हैं? हमारे पीरियोडिक टेबल में जो है ये ग्रुप 7A, जिनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और यहाँ तक जो एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या नाम दे देते हैं? इनको हम हेलोजेंस का नाम दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एस्टेटीन भी आ जाती है। ठीक है, यहाँ तक ये जो पूरा का पूरा जो हमारे पास ये वाला ग्रुप है, इसको हम क्या नाम दे देते हैं? हेलोजेंस का नाम देते हैं। अब इनको हेलोजेंस क्यों कहा जाता है? देखें, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जिन्स का मतलब होता है फॉर्मर। तो जब भी इनका रिएक्शन किसी भी चीज़ के साथ करवाया जाता है तो ये हमें सॉल्ट प्रोवाइड करते हैं, मतलब हमें सॉल्ट मिलता है इनके और किसी और एलिमेंट के रिएक्शन से। जैसे कि ये एग्जांपल में हम देखते हैं, जैसे क्लोरीन है, हेलोजेंस है, इसको हम जो है सोडियम के साथ इसका रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास NaCl बनता है, जो कि क्या है? एक सॉल्ट है। ठीक है, तो हेलोजेंस ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कहाँ भी किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं?
7A से बिलोंग करते हैं और दे आर गुड सॉल्ट फॉर्मर्स, ठीक है। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं थर्ड वन फैमिली जो है हमारे पास है नोबल गैसेस की। अब नोबल गैसेस जो है वो कहाँ लाई करती हैं, पीरियोडिक टेबल में जो हमारा ग्रुप 8A होता है उसको हम जो है क्या कहते हैं, उनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। ये सारे के सारे, ये जो हमारे पास कॉलम है ना, ये वाला इसको हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, मतलब लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। इनकी रिएक्ट करने की एबिलिटी बहुत कम होती है। और उसकी भी एक रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। मतलब क्या है कि इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है, तो इनको जो है रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जाहिर सी बात है, हम जो है वो रिएक्शन, कोई भी चीज़ रिएक्शन क्यों करती है, रिएक्शन उसका क्यों होता है, उसका रिएक्शन इस वजह से होता है क्योंकि वो स्टेबल नहीं होती, वो रिएक्शन करती है। तो रिएक्शन करने के बाद जो है वो कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, जिसकी वजह से वो जो है एलिमेंट जो है स्टेबल हो जाता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है सेटिस्फाई हो जाती है। लेकिन जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड है तो इनको रिएक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये लीस्ट रिएक्टिव होती हैं और कहाँ से किस ग्रुप से बिलोंग करती हैं, ये 8A ग्रुप से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और मतलब ये पीरियोडिक टेबल के लास्ट में राइट साइड पे जो है प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद एक और तरीके से हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक्स। तो ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल, अब हम ये देख लेंगे। सबसे पहला ब्लॉक हमारे पास आ जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों नाम दिया इन एलिमेंट्स को, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो है हमारे पास कौन कौन से ग्रुप्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो है एस ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास ये 1A के और 2A के, इन दोनों ग्रुप्स को मिलाकर हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इन दोनों ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब उनमें जो है हमारे पास ये हाइड्रोजन को हम इनमें इंक्लूड नहीं करते। हाइड्रोजन जो है वो एक गैस है, लेकिन इनकी जो है इसकी हाइड्रोजन की जो है इस ग्रुप के मेंबर्स के साथ रिजेम्बलेंस की वजह से इसको हमने यहाँ पर रखा है। हालांकि ये मेटल नहीं है, ये गैस है, ठीक है। तो अब जो है इस एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ये 2 कॉलम हमारे पास जो हैं आ जाते हैं, ठीक है। ये वाले 2, फर्स्ट A और सेकंड A, ठीक है। इन दोनों को मिलाने से हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक बनता है या एस ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। अब इनको एस ब्लॉक क्यों कहा जाता है, एस ब्लॉक इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मैं रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि इनके जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, इस वजह से इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास क्लासिफिकेशन सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की है। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनमें जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अब इसमें आप कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं यहाँ से देख लेते हैं। 3rd A, 4th A ग्रुप, 5th A, 6th A, 7th A और 8th A, इन सब के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें एक और चीज़ कि जो हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s2, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ प्रेजेंट है, s में प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि हम 3A, 4A, 5A, 6A एंड 7A, इन सब के जो एलिमेंट्स हैं इनको भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। उसके अलावा ये हीलियम को छोड़ के बाकी इस ग्रुप के नीचे वाले तमाम एलिमेंट्स को भी हम पी ब्लॉक एलिमेंट पे कंसीडर करते हैं, सिवाय इस हीलियम के, क्योंकि हीलियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो इस तरफ जो है 3rd A, 4th A, 5th A और 6th A, 7th A और 8th, इन सब के एलिमेंट्स को हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, सिवाय
हीलियम के, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक में जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स मैंने बताया था कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, डी ब्लॉक में, डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। मतलब जो इसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में ये कहाँ लाई करते हैं, पीरियोडिक टेबल में ये हमारे पास बी, और जो बी हमारा जो बी सब ग्रुप है वो सारा का सारा किसका है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का है। मतलब ये इतना एरिया, ये ठीक है, ये सारा का सारा ये वाला एरिया और ये वाला, ये सारा का सारा हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स का है। इस तरफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मतलब इस तरफ जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, सेंटर में डी ब्लॉक एलिमेंट्स और इस तरफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात होगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स देखें, नाम से ही पता चल रहा है कि इसका जो इन एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, एफ ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ऐसा किन एलिमेंट्स में होता है, लेंथिनाइड्स में और एक्टिनाइड्स में। याद है हमने पिछले लेक्चर में देखा भी था कि लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहाँ होते हैं, वो एट द बॉटम, मतलब पीरियोडिक टेबल के बॉटम में 2 जो रॉज होती हैं, जो पीरियड होते हैं, उनको हम लेंथिनाइड्स कहते हैं, ठीक है, और एक्टिनाइड्स कहते हैं। तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, इस वजह से इनको जो है हम क्या कहते हैं, इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये हमारे पास लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड जो है ये आ जाते हैं किस में, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम अगर देखें तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आ जाती है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मतलब हमने चीज़ों को 3 तरह से मज़ीद डिवाइड कर लिया है, अपने एलिमेंट्स को जो है वो मज़ीद 3 तरह से डिवाइड कर लिया है, जिनमें आ जाती है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, ठीक है। तो सबसे पहले मेटल्स की बात करें तो मेटल्स जो हैं हमने पढ़ा हुआ है कि मेटल्स कैसी होती हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं या अपने अंदर से पास करवा सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, दे हैव शाइनी सरफेस। इनकी जो सरफेस होती है वो बहुत ज़्यादा शाइनी होती है। इसी तरह अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो वो इनके ऑपोजिट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो मेटल्स के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। और थर्ड वन कैटेगरी आ जाती है मेटलॉइड्स की। मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में पाई जाती हैं। मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी मेटल से मिलती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी नॉन मेटल से जो है वो मिलती हैं, ठीक है। तो अब पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं कि मेटल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, नॉन मेटल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं और मेटलॉइड्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें ये जो मैंने यहाँ पर जो है सर्कल किए हुए हैं, ये देखें, यहाँ से ये एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं, ठीक है। तो इसके बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे, मतलब इन सब यहाँ से लेकर सॉरी हीलियम को भी ऐड करना है यहाँ तक, ये सारे के सारे, ये जो रो है ये वाली, इसको हम मेटलॉइड्स कह देंगे। और इससे बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे जो भी राइट कॉर्नर पे हैं, अपर राइट कॉर्नर पे सारे के सारे एलिमेंट, इनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। और इन मेटलॉइड्स के बिल्कुल इस तरफ ये सारा का सारा जो एरिया है, ये वाला,
इनको हम मेटल्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो मेटलॉइड जो है वो मेटल्स के और नॉन मेटल्स के दरमियान में पाई जाती है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में ही होती हैं। मतलब उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी जो है वो मेटल से मिलती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल से मिलती हैं। जैसे कि हमारे पास जो है जो मेटल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा गुड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जो नॉन मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर नहीं होती हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन अगर हम मेटलॉइड्स की बात करें, जैसे कि हम सिलिकॉन की बात करें, हमने फिजिक्स में पढ़ा भी हुआ है पीएन जंक्शन में अगर हम देखें तो सिलिकॉन को हम यूज़ करते हैं। सिलिकॉन आम हालत में जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा सकती, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस की जो है अगर इसको दे दी जाए तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकती है। तो इसका मतलब है कि ये आम हालत में जो है वो नॉन मेटल के तौर पे बिहेव करती है, लेकिन अगर हम इसको जो है स्पेशल कंडीशन इस पे अप्लाई करें तो ये मेटल्स की तरह बिहेव करने लगती है। मतलब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल से मिलती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल से मिलती हैं, ठीक है। तो ये हमने जो है मेटल्स की बेस पे मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की बेस पे हमने क्लासिफिकेशन को देखा है, ठीक है।